सारधा चिट फंड स्कैम 2013 में इंडिया का एक बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड था, जिसमें लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। यह स्कैम मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हुआ। इसका टोटल एस्टिमेटेड लॉस 2500 रुपए करोड़ से ज्यादा था। चलिए इस स्कैम की पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सारधा ग्रुप एक बंगाली कंपनी थी जिसे सुदीप्तो सेन ने 2006 में शुरू किया था। यह कंपनी शुरू में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थी, लेकिन बाद में इसने चिट फंड स्कीम्स ऑफर करना शुरू कर दिया। चिट फंड एक तरह का इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है जिसमें इन्वेस्टर्स अपना पैसा जमा करते हैं और बाद में उन्हें हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस किया जाता है। सारधा ग्रुप ने अट्रैक्टिव स्कीम्स ऑफर किए, जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में हाई रिटर्न्स 30 से 40%, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, रियल एस्टेट और टूरिज्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस। ये स्कीम्स पूरी तरह से लीगल नहीं थे, लेकिन इन्वेस्टर्स को लालच में फंसाया गया। सारधा ग्रुप ने अपने स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए मैसिव मार्केटिंग कैंपेन्स यूज किए। कुछ स्ट्रेटेजीज थी: सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी लीडर्स और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स को एड्स में यूज किया गया। लोकल एजेंट्स, ग्रामीण एरियाज में एजेंट्स को हायर किया गया जो लोगों को हाई रिटर्न्स का लालच देकर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करते थे। ट्रस्ट बिल्डिंग, कंपनी ने अपने आप को एक ट्रस्टवर्दी और सक्सेसफुल बिजनेस के रूप में प्रेजेंट किया। जब इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो उन्हें शुरू में कुछ रिटर्न्स मिला, जिससे उनका ट्रस्ट और बढ़ गया। लेकिन ये सब एक पोंजी स्कीम का हिस्सा था, जिसमें नए इन्वेस्टर्स के पैसे से पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स दिए जा रहे थे। 2013 में सारधा ग्रुप का फाइनेंशियल मॉडल कोलैप्स हो गया। कंपनी के पास नए इन्वेस्टर्स का पैसा आना बंद हो गया और पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स देना मुश्किल हो गया। इसके बाद इन्वेस्टर्स ने पैसा वापस मांगना शुरू किया। सारधा ग्रुप के ऑफिसेज बंद हो गए। सुदीप्तो सेन और उसकी टीम भाग गए। जब मीडिया और अथॉरिटीज ने इस पर ध्यान दिया तो पता चला कि सारधा ग्रुप के पास कोई लेजिटिमेट बिजनेस मॉडल नहीं था। कंपनी ने इन्वेस्टर्स का पैसा पर्सनल यूज, लग्जरी आइटम्स और पॉलिटिकल फंडिंग में उड़ाया था। इस स्कैम में कई पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व थे। सबसे ज्यादा चर्चा तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी के लीडर्स की हुई, क्योंकि सारधा ग्रुप ने टीएमसी को फंडिंग दी थी। कुछ प्रोमिनेंट नेम्स थे: कुणाल घोष, टीएमसी लीडर और सारधा ग्रुप के मीडिया विंग का सीईओ; मुकुल रॉय, टीएमसी का सीनियर लीडर; मदन मित्रा, वेस्ट बंगाल का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जिसे बाद में अरेस्ट किया गया। स्कैम के एक्सपोज होने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाने लगे। बीजेपी ने टीएमसी पर करप्शन के आरोप लगाए और टीएमसी ने कहा कि ये सब पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। अप्रैल 2013 में सुदीप्तो सेन और उसकी क्लोज एसोसिएट देवजानी मुखर्जी को कश्मीर में अरेस्ट किया गया। उनके पास से फेक डॉक्यूमेंट्स, लग्जरी आइटम्स और कैश रिकवर किया गया। सेन ने बाद में कन्फेस किया कि उसने इन्वेस्टर्स का पैसा मिसयूज किया है। इस स्कैम में लाखों मिडिल क्लास और पुअर इन्वेस्टर्स अफेक्ट हुए। कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी की सेविंग्स खो दी, तो कुछ ने अपनी जमीन और प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। कुछ इन्वेस्टर्स ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड भी कर लिया। स्कैम के बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एड ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। कुछ की पॉइंट्स: सुदीप्तो सेन और देवजानी मुखर्जी को जेल की सजा हुई। कई पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंशियल लोग इंटेरोगेट किए गए। सारधा ग्रुप के एसेट्स को सीज किया गया, लेकिन इन्वेस्टर्स को बहुत कम पैसा वापस मिला। अवेयरनेस: इन्वेस्टर्स को चाहिए कि वो हाई रिटर्न्स के लालच में आकर इलीगल स्कीम्स में पैसा ना लगाएं। रेगुलेशन: गवर्नमेंट को चिट फंड कंपनीज पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी: पॉलिटिकल फंडिंग और कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने की जरूरत है। कंक्लूजन: सारधा चिट फंड स्कैम एक बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड था, जिसमें लाखों लोगों का पैसा डूब गया।
इस स्कैम ने इंडिया में फाइनेंशियल रेगुलेशंस और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी पर सवाल खड़े किए। आज भी कई इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस पाने के लिए लड़ रहे हैं। ये स्कैम एक वार्निंग है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कॉशियस रहना चाहिए।